ओम शांति। आज की तारीख है 10/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली का मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करे। बाबा ने आज हमको कौन सा टाइटल दिया? तुम रूहानी अश्व हो। तो अश्व के समान हमको महारथी बनने की रेस करनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन है? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। रचयिता हमारा परमपिता परमात्मा और उसकी रचना कौन? हम बाबा के बच्चे, जिसकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह हैं जो कहते हैं कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा हम फिर कर लेंगे, जैसे पहले राजाई मिली होगी वैसे हमको मिलना होगा तो मिल जाएगा। उनके शब्द ऐसे दिल शिकस्त वाले होंगे। तो बाबा आज हमको फ़र्क समझा रहे हैं सतो प्रधान और तमो पुरुषार्थी का। गीत है आज की मुरली से, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो। इस समय की एक बार ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, माना अपने को आत्मा निश्चय करते हो। देह का अभिमान छोड़ वापस चलना है। ये कपड़े अथवा तन बहुत पुराना हो गया है। यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। एक बाबा को ही याद करना है। जब बाबा को याद तो करते हो परंतु पता नहीं कि हमारा पिता है कौन, तो क्या कह देते हैं मनुष्य, अपने पिता को याद तो करते हैं, परमात्मा को याद तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारा बाप कौन है। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो कोई पुकार भी ना सके। गाते तो है ना कि गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, तो बुद्धि कहाँ जाती है? बुद्धि ऊपर की ओर चली जाती है। अगर भगत ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही न पड़े, न ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं। भक्ति मार्ग में है दुख, इसीलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ तो उस सुख को सभी याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सतयुग में सुख का बरसा देकर जाता हूँ तो तुम सभी बच्चे उस सुख को याद करते हो। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत की अच्छी रीति से जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे उस गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था और ही रचना को भूल गए थे। अब बाबा कहते हैं जो गीता पढ़ते थे पहले, ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि वो पहले गीता पढ़ते थे तो उसमें भी रचना की नॉलेज, माना परमात्मा कौन है उसकी नॉलेज नहीं मिलती थी, उसका सच्चा ज्ञान नहीं मिलता था। रचता को भूले तो रचना को भी भूल गए। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती, कितना लेक्चर करते हैं। अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फ़र्क फील होता है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ समझाया है
और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसका रजो, किसका तमो होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं। बाबा 3 भागों में बांट रहे हैं। बाबा कहते हैं उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से हम जो मेहनत बाबा को याद करने की कर रहे हैं या बाबा के जो इस रुद्र ज्ञान में सहयोगी बन रहे हैं, तो इस पुरुषार्थ से, इस मेहनत से हमको उच्च प्राप्ति मिलेगी। तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते तो समझ में आता है कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है, तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, बाबा कहते हैं अश्व को दौड़ाते हैं तो रेस में घोड़े की दौड़ होती है। कहते हैं कि फलाने ने जीता, यहाँ भी नंबर बार हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, ना समझ सकते हैं, ना ही हम किसी को समझाएंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है कि तुम क्या करो, जब तुम किसी को समझा नहीं सकते, ना समझ सकते हैं, तो उनको बाबा एक युक्ति देते हैं, तुम सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो। याद करना सीखेंगे या वह भी नहीं। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग से याद करते हो, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि हैं। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली। हम आत्माएं तो हैं शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी हो नहीं सकती। तुम बाबा कहते हैं तुम मेरे ही हो। उन्हीं को ही बेहद ड्रामा में पार्ट है। जो आप सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं भल कम हो ज़्यादा हो, बाबा कहते हैं लेकिन इस बेहद के ड्रामा में तुम सब बच्चों का पार्ट, विशेष पार्ट है। ये अनादि बना बनाया खेल है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ जरूर एक सत्य धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। जो सत्य धर्म प्रायः लोप हो गया वह अभी स्थापन हो रहा है। सत्य धर्म अर्थात सत्य युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सत्य परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत्य धर्म सत्य बाबा ने, सत्य बाप ने, उस सत्य परमात्मा ने स्थापन किया। सचखंड की स्थापन करने वाला हमारा सच्चा सच्चा शिव बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है। बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है, तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। ये हमारा देह कैसा हो गया है, बहुत पुराना हो गया। बाबा कहते हैं जड़ जड़ीभूत हो गया, इस सृष्टि का जाड़ जग जड़ीभूत हो गया। नाटक में एक्टर्स का पार्ट भी मुकर्रर हो जाता, फिक्स हो जाता है। अपने टाइम पर कपड़े बदल बदल कर जाते हैं ना, तो जैसे नाटक होता है तो अपना टाइम जब उनका होता है तो वो कपड़े चेंज कर करके उस नाटक में पार्ट बजाते हैं। ऐसे ही हम सब आत्माएं जैसे जैसे हमारा टाइम होता है हम परम धाम से नीचे उतर के अपना अपना पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उसको शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे। पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। अब ये जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, माना ये भी तमो प्रधान हो गए। जैसे जैसे आत्माओं के संकल्प जाते हैं ना, कितना पवित्र,
कितने तमो प्रधान प्रकृति के पांचों तत्व हो गए। तभी तो कभी बहुत बारिश, कभी कुछ, कभी भूकंप आदि इसीलिए होते हैं। तो बाबा कहें प्रकृति के पांचों तत्व भी अब इस वक्त तमो प्रधान बन गए। आत्मा जब पवित्र बनेगी, कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी, तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, उसके लिए तो ब्रह्मा चाहिए ना। आप शिव बाबा तो निराकार हैं, स्वर्ग की स्थापना करने नीचे आए तो बाबा को तो कोई शरीर चाहिए ना, क्योंकि वो तो निराकार स्वरूप में है। तो बाबा कहें तो फिर ब्रह्मा जरूर चाहिए। यह है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। ये बातें तो तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ ही जानते हो। यह है संगम युग की रचना। तो कितने गुह्य गुह्य राज्य हैं। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या? कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होगा। इतना ये गुह्य ज्ञान है, इतना विस्तृत ज्ञान है, तो भी बाबा कहते हैं पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। यह गुह्य बातें धारण उन्हों को होंगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन बहुत अच्छा है, बाप से बरसा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो सारा ज्ञान उड़ जाएगा। फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति से समझाया था। बाप कहते हैं मैं परम आत्मा परम धाम में रहने वाला हूँ। वो शिव निराकार कहते हैं मैं परम आत्मा परम धाम का रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह ना सके। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा वह फिर सर्वव्यापी हो ना सके, क्योंकि उसका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम। यहाँ तो दुख है, जन्म है, मरण है। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। जो महारथी हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है बरसा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। देखो कैसे रेस में दौड़ते हैं। कोई घोड़े नाउम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ाते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ भी बाबा आज बच्चों की तुलना अश्व से कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती है तो कोई लंगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है। कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती है, कभी चक्र की तो कभी शनिचर की। राहु की दशा भी बैठ जाती है, तो कभी फ़ायदा तो कभी नुकसान होता है। बाबा जानते हैं कि बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रह फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। जब राहु का ग्रहण लगता है तो बाबा कहते हैं 2-3 वर्ष पवित्र रहते हैं, फिर विकार में चले जाते हैं। बाप समझाते हैं, कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम सब बच्चों को इस पर विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं तो हम पवित्र रहेंगे। शादी से पहले प्रण करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, परंतु माया खा जाती है, माना गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते हैं, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं।
बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाप कहते हैं खबरदार रहना, क्योंकि रेस घोड़ों की है ना। अब बाबा ने अश्व के रूप में हमको देखा है आज, तो बाबा कहते हैं घोड़ों की है ना। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, ये कोई कम बात तो है नहीं। 21 जन्मों का सुख पाना, अभी मनुष्य को एक जन्म का भी सुख मिलता है तो कितना अहंकार, कितना नशा रहता है उनको कि देखो हमको कितना धन मिला, हमारे पास तो सब कुछ है। तो बाबा तो तुम सब बच्चों को, हम सब बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं, तो ये कम बात है क्या। भूल करने से भी फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा घाटा लग जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, जितना रुस्तम बनेंगे, जितना पहलवान बनेंगे, माना बाबा को जितना याद करेंगे उतना माया आपको अपनी तरफ खींचेगी। जितना ज्ञान योग में तीखे होंगे उतना माया के तूफान भी जोर से हिलाएंगे। खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है। तुम हो ईश्वरीय औलाद तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रॉयल हैं। यह संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है। बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते ही आए हो। जब तक बाबा ना आए तब तक ये मनुष्य सृष्टि जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान होना ही है, क्योंकि जब वो पतित पावन आएगा तभी इस सृष्टि को पावन बनाएगा। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया, उस परमात्मा ने बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया है, इसीलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। अब सतयुग में बाबा ने अथाह धन दिया, तो बाबा कहते हैं इसीलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया है। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है, जो इतने मंदिर बनाए तो पूज्य पने में कितना ना धन होगा। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज, और कुछ है नहीं। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाएगा। हीरे जवाहरातों के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहाँ से। वहाँ सोना तो मिट्टी मिसल होता है, सतयुग में तो सोना जैसे मिट्टी की तरह होता है। दिखलाते हैं पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं। खानियों से सोना निकलता है ना, सोने की ईंटें बनाते हैं। जैसे माया मच्छंदर के खेल में दिखाते हैं कि उसने सूक्ष्म बतन में सोने की ईंट देखी तो समझा ले जाएंगे, आँख खोली तो कुछ नहीं देखा। बहुत से बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं हमने सूक्ष्म बतन में सोने की ईंट देखी, आँख खोली तो कुछ नहीं देखा। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देखकर आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना है, दुखियों पर कुछ रहम करो। बाप का नाम ही है ब्लेसफुल। ऐसे नहीं कि बस सभी में विराजमान है। अब सब में विराजमान होता परमात्मा तो फिर मनुष्य ऐसे गिलानी भरे काम क्यों करता। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, बाबा सब में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। बाप कहते हैं मेरे सिवाय ये ताला और कोई खोल नहीं सकता। नंबर बार ताला उन्हों का ही खुलता है जिनका कल्प पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं ये अच्छी सर्विस करते हैं। परम पिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी। जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है। शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है।
शक्ति सेना बाबा के बच्चे कौन हैं? शक्ति सेना बाबा कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं। बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूँ। यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है, तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, ये गारंटी है ना कि सतगुरु साथ ले जाएंगे। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे ही थोड़े कि कोई को दे कोई को ना दे, तो बाबा के तो सारे बच्चे हैं। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाले हैं, इसीलिए सब उनको याद करते हैं। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। तो ये सारा काम शिव बाबा का ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है। अपने संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान योग में तीखा बनना है। दूसरा, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। बाबा किस्मत पर कैसी भी ग्रहचारी आए, माना कोई भी माया का तूफान आए तो उसको पार करके तीव्र वेगी बनना है। उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार रहे, याद की रेस करनी है। वरदान है आज की मुरली से, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह सदा याद रहता है। प्यार वाली चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म में एक शिव बाबा से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन है आज की मुरली से, बहुत सुंदर स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत पुरुषार्थ करते हैं अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने का, तो बाबा कहते हैं इस मेहनत से छूटना है तो क्या करो, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से। बाबा कहते हैं मोहब्बत के झूले में झूलते रहो, बहुत प्यार से बाबा को याद करते रहो। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म स्नेह में समाई कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं परमात्म स्नेह में समाई कर्म योगी आत्मा हूँ। इसका दिन भर अभ्यास करेंगे और बाबा को अपना अटेंशन रखेंगे कि मेरा हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल बाबा के प्यार से संपन्न है, कर्म योगी बनकर है या नहीं। ओम शांति।